अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, आप शायद मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आप कैसा पोस्टर है। मैं उन लोगों के साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो उलमा और तलबा है या अपने दिल में कौम का दर्द रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तड़प रखते हैं मज़हब इस्लाम के लिए और बज़ाते मुसलमान अपना हर कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। मैं उन लोगों से मुखातब हूँ और आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो अगर आप इस टॉपिक पे कुछ सुनना पसंद करते हैं तो आप ये वीडियो आगे देखें, वरना आपकी मर्ज़ी। ये देखिए, ये जो पोस्टर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो है रज़वियों और ढोंगी मदारियों के दरमियान खुला मुनाजरा। बरदरान इस्लाम, सलाम व रहमत। इधर कुछ अरसा से मौजू मोहनी, मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ चूँकि पढ़ने में एक लंबा वक्त लगेगा। ये एक मुनाजरा हो रहा है बिहार के मधुबनी ज़िला में, जहाँ पर रज़वियों और मदारियों के दरमियान एक मुनाजरा रखा गया है और इसमें रज़वी सुन्नी उलमा शिरकत कर रहे हैं। वही मदारियों के कई बड़े उलमा की शिरकत हो रही है और ये मुनाजरा आज ही रखा गया है। मुझे पता चला तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि शिरकत करूँ, चूँकि अब मैं क्या बताऊँ आपको और क्या दिल का दर्द सुनाऊँ। और आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि पहले तो देवबंदियों और सुन्नियों के दरमियान मुनाजरा हुआ करता था, राफ़ज़ियों और क़ादियानियों के दरमियान मुनाजरा हुआ करता था और ये एक बहुत पुराना सिलसिला है जो चलता आ रहा है। लेकिन बड़ा अफ़सोस हो रहा है, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क की मौजूदा हालत क्या है, आप इससे अच्छी तरह आगाह होंगे। क्या ये मुनाजरा इस वक्त हमारे लिए फ़ायदेमंद है? क्या आपको जो उलमा, जो तलबा हैं, उनको कहीं लगता नहीं कि हमारी सफ़ों में कोई ना कोई तो इब्न सबा का जो फ़ितना है उसको लेकर आया है? कभी हमें रज़वियों, अशरफियों के दरमियान लड़ा रहा है, कभी हमें अमजदिया और अशरफिया के नाम पे बांटा जा रहा है, कहीं हमें रज़वी और चिश्ती और क़ादरी के नाम पे अलग अलग तक़सीम किया जा रहा है। और जो हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है और जो मुसलमानों का और हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमें इधर उलझा कर, अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था, एक जलसे में ही एक आलिम दूसरे आलिम से भिड़ गए और उनसे जो है वो सबूत और दलील वगैरह मांगने लगे और आवाम जो है दो तरफ उनका डिवाइड हो गया। एक तरफ वो अलग उनके सपोर्ट में, एक तरफ अलग उनके सपोर्ट में। हम आपसी खाना जंगी में उलझे हुए हैं और हमारे दरमियान कोई है जो ऐसा वायरस छोड़ रहा है कि जगह जगह पर हमारे अकाबिर उलमा की गुस्ताखी की जाए, जिससे माहौल जो है वो माहौल में कशीदगी पैदा हो और लोग आपस में जो है एक दूसरे से लड़ पड़ें। और उसका जो फ़ायदा होता है वो जो है हमारे मुल्क में जो इस्लाम मुखालिफ जहनीत रखने वाली तंजीम है, वो तंजीम इसका फ़ायदा उठाकर जो है वो अपने लिए इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए, मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को कमज़ोर करने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर रही है। आप ख़ुद सोच सकते हैं कि ये 3.5 साल में हिंदुस्तान की जो मौजूदा तस्वीर है वो बिल्कुल बदल चुकी है। आपको याद होगा कि मोदी गवर्नमेंट बनने से पहले ही ये बात बिल्कुल पूरी तरह साफ़ हो चुकी थी कि जो मुस्लिम गोश्त के कारोबारी हैं, ये इन पर सबसे पहला कदम होगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। योगी और मोदी की सरकार बनने के बाद जो है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फ़ैसला लिया गया। जो कुरैशी बिरादरान के लोग थे जो इस कारोबार से जुड़े हुए थे, उनको माशी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि जो कुरैशी बिरादरान है, जो गाय का नहीं बल्कि भैंस का और बैल वगैरह का जो गोश्त बेचना चाहते हैं, उनको जो है गवर्नमेंट लाइसेंस दे। लेकिन उनके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? कि मुसलमान माशी तौर पर कमज़ोर हो। चूँकि आप अच्छी तरह जानते हैं जो खुले व्यापारी हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, उसमें ज़्यादातर मुसलमान शरीक हैं। हाँ, जो बड़े कारोबारी हैं, जो बड़ा गोश्त का हमारे यहाँ से, हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होकर दूसरे ममालिक में जाता है, उसमें बड़े कारोबारी लोग हैं जो गैर मुस्लिम के भी शिरकत कर रहे हैं। तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और नहीं होगी कार्रवाई, चूँकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको लाइसेंस दी गई है। दूसरी चीज़ और दूसरा जो पॉइंट है वो ये देखिए कि मोदी गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट के बनने के बाद से जो हमारे पर्सनल लॉ पर हमला किया गया, और सबसे बड़ा हमला ये था कि तलाक़ सलासा का मामला था। तलाक़ सलासा का जो इशू है वो एक ऐसा इशू है
जिसमें हर मज़हब में एक पर्सनल लॉ है और उसको इस बात की आज़ादी है जमहूरी मुल्क में कि वो अपने मज़हब पर अमल करें। लेकिन तलाक़ सलासा का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से जो है गैर कानूनी करार दिया गया। उस पर जो है मरकज़ी सरकार जो है कानून बनाई और कानून बना रही है और उसको जो है पार्लियामेंट में पेश किया गया। पार्लियामेंट में बिल पास भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में जाने के बाद कुछ हमारे एमपी हैं असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने उसकी पुरज़ोर मुखालफत की। लेकिन हमारी जमात में कोई दूसरा ऐसा शख्स नहीं दिखाई दिया जो उस बिल की मुखालफत कर सकता था। और ये हमारी सियासी कमज़ोरी है। हम सियासी तौर पर इतने कमज़ोर हो चुके हैं, हम आपसी खाना जंगी में इस कदर उलझ चुके हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सियासत में आए, हमारे जो भाई आ रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। तलाक़ सलासा जो पर्सनल लॉ पर जो एक वार था, जो एक वो जो मुदाखलत की जो लकीर थी वो खींच दी गई। आज हमारे पर्सनल लॉ पर हमला किया गया है और जो एक दरवाज़ा खोल दिया गया है, आप याद रखें ये दरवाज़ा बंद होने वाला नहीं है, आगे खुला रहेगा। दूसरा, आगे जो हमला किया गया आप देख सकते हैं, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जो है जज हैं वो बाहर आकर के जजमेंट दिए कि इस वक्त जो है मुल्क का डेमोक्रेसी जो है वो ख़तरे में है। तो ये सारी अगर आज जो सुप्रीम कोर्ट है अगर उसके जज जो है अपने इंसाफ के लिए आवाम के सामने आ रहे हैं, तो हमको अच्छी तरह ये बात अपने जहन में रख लेनी चाहिए कि ना तो हम हिंदुस्तान में सियासी तौर पर मजबूत हैं, ना तो हम माशी तौर पर मजबूत हैं, ना हम इक़्तिसादी तौर पर मजबूत हैं। नहीं तो हम इस लायक नहीं हैं कि लोगों के शाना बशाना हम चल सकें। न आईपीएस अफसरों में हमारी कोई तादाद है, न जो सियासी पॉलिटिकल के जो अफसरान होते हैं वहाँ पर हमारी कोई तादाद नहीं है, ना हम फ़ौजी महकमे में हमारी कोई बहुत ज़्यादा तादाद है, नहीं पुलिस के शोबे में हमारी बहुत ज़्यादा तादाद है। तो हम किस खेत के मूली? और हम जो है हिंदुस्तान में जब एक जज कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, हम हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी ख़तरे में है, तो आप किधर जाएंगे? आप कितने महफूज हैं? जगह जगह मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं जिसमें मुसलमान ज़द में आ रहे हैं, एक नौजवान ज़द में आ रहा है। तो ये खामोशी और ये इख्तलाफात कब तक चलते रहेंगे? आप ज़रा सोचिए और सोच कर जो है ये अपने दिमाग में ज़रा इस बात को जगह दीजिए कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल मुसलमानों के हवाले से बहुत गैर महफूज है। एक बात अच्छी तरह ज़हन रख लें। लिहाजा आपसी इत्तेहाद को फ़रोग़ दें और लोगों को जो उलमा और तलबा का इख्तलाफ है उसको दरकिनार कर दें। बस यही पैगाम देने के बाद जो है मैं इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहा हूँ। फिर जो वहाँ के हालात होंगे मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कर लिए?